नमस्कार। तो भाई वो खबर आ ही गई जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। वजीर एक्स ने विड्रॉल्स और ट्रेडिंग दोनों फिर से शुरू कर दिए हैं। सुनकर तो लगा कि चलो राहत मिली, लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है और आज हम इसी ट्विस्ट की तह तक जाएंगे कि आखिर चल क्या रहा है। तो चलिए सीधा पॉइंट पर आते हैं। विड्रॉल्स तो चालू हो गए, ठीक है, लेकिन अब यूजर्स के सामने एक बहुत बड़ा सवाल आकर खड़ा हो गया है कि भाई हमारा बाकी का पैसा गया कहाँ। और यही वो सवाल है जो इस पूरी सिचुएशन के सेंटर में है और इसे समझना बहुत बहुत जरूरी है। तो आखिर असली प्रॉब्लम है क्या? देखिए, ये सारा खेल है रीबैलेंसिंग बैलेंस का। हुआ ये कि कोर्ट के ऑर्डर के बाद यूजर्स को एक बैलेंस अमाउंट दिखाया गया, लेकिन जब असल में पैसे निकालने की बारी आई तो हाथ में कुछ और ही थमा दिया गया। और अब जरा ये देखिए कि फर्क कितना बड़ा है। मतलब सोचिए, सोर्स के हिसाब से जिन लोगों के अकाउंट में रीबैलेंसिंग के बाद मान लीजिए 50,000 रुपए दिख रहे थे, उन्हें विड्रॉल के टाइम पर मिल कितने रहे हैं? सिर्फ 15 से 20,000 रुपए। ये एक बहुत बड़ी कटौती है और सबसे बड़ी बात, इसका कोई जवाब नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। और देखिए, ये सिर्फ नंबर्स की बात नहीं है, ये उन लोगों की फीलिंग्स की बात है जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई के लिए एक एक डेढ़ डेढ़ साल लंबा इंतजार किया है। जैसा सोर्स में भी कहा गया है कि लोग साल डेढ़ साल से इंतजार कर रहे थे और अब जो पैसा दिख भी रहा था उसमें से भी और पैसे काट लिए गए। मतलब जो निराशा और कंफ्यूजन है वो बहुत ज्यादा गहरा है। अच्छा, अब जरा ये देखते हैं कि इस सब के बीच वजीर एक्स कर क्या रहा है, क्योंकि कुछ नई घोषणाएं भी हुई हैं और सोर्स का मानना यह है कि ये सब शायद असली मुद्दे से ध्यान भटकाने की एक सोची समझी चाल हो सकती है। वजीर एक्स ने क्या किया कि 24 से 27 अक्टूबर के बीच 4 फेज में ट्रेडिंग दोबारा शुरू कर दी। पहले फेज में करीब 70 पेयर्स, फिर 90, फिर 100 और आखिर में लगभग 142 ट्रेडिंग पेयर्स खोल दिए गए। ऊपर ऊपर से देखें तो ये अच्छी खबर लगती है ना, लेकिन क्या यही पूरी सच्चाई है? और इतना ही नहीं, इन नए ट्रेडिंग पेयर्स पर 0 ट्रेडिंग फीस का भी ऐलान कर दिया गया। अब ये तो एक ऐसा ऑफर है जो नए और पुराने सभी यूजर्स को ट्रेडिंग करने के लिए अपनी तरफ खींचेगा ही। तो सवाल अब यहां ये खड़ा होता है कि ये जो 0 फीस का ऑफर है, ये यूजर्स के लिए कोई तोहफा है या फिर जो विड्रॉल में इतनी बड़ी कटौती हो रही है उस मुद्दे से ध्यान हटाने का एक सोचा समझा तरीका। और सोर्स को इस पर बहुत गहरा शक है। इस पूरे कंफ्यूजन और अनिश्चितता के माहौल में सोर्स एक बिल्कुल साफ और तुरंत एक्शन लेने वाला प्लान सुझा रहा है और इसका लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ एक है, सबसे पहले अपनी पूंजी को सुरक्षित करना। तो यह बात बहुत जरूरी है। सोर्स की सलाह बिल्कुल सीधी है। जितना भी पैसा मिल रहा है, चाहे वो 10% हो, 20 हो या 25%, उसे फौरन विथड्रॉ कर लीजिए। एक भी रुपया एक्सचेंज पे मत छोड़िए। सबसे पहले अपने फंड्स को सेव कीजिए, बाकी के सवाल और लड़ाई वो सब बाद में। अब सवाल ये आता है कि पैसा निकाल कर ले कहाँ जाए। तो देखिए, सोर्स का जो पहला सुझाव है वो है MXC एक्सचेंज, जिसे काफी भरोसेमंद माना जाता है। इसके अलावा बाइनेंस और बाइबिट जैसे दूसरे ऑप्शंस भी बताए गए हैं, या फिर कोई भी दूसरा एक्सचेंज जिस पर किसी को भरोसा हो। मेन पॉइंट यह है कि फंड्स को वजीर एक्स से बाहर निकालना है बस। ठीक है, तो पैसा तो निकाल लिया, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अब वक्त है कि लोग अपनी अपनी लड़ाई से आगे बढ़कर एक साथ एक होकर आवाज उठाएं। यहां से आगे का रास्ता है एक साथ आने का। सोर्स का सुझाव है कि लोग अपने एक्सपीरियंस को डॉक्यूमेंट करें, पब्लिक में बताएं कि उन्हें अपने बैलेंस का कितना % मिला, और जो टेलीग्राम और ट्विटर ग्रुप्स इस मुद्दे पर बने हैं उनसे जुड़ें, ताकि एक मजबूत सामूहिक आवाज उठाई जा सके। और इस कलेक्टिव एफर्ट का, इस सामूहिक कोशिश का आखिरी मकसद क्या है? वो बिल्कुल साफ है। मकसद है उस पूरी की पूरी रीबैलेंसिंग अमाउंट की मांग करना जिसे कोर्ट ने मंजूरी दी थी और जो असल में यूजर्स का हक है। इस पूरी पड़ताल के आखिर में सोर्स एक बहुत ही सीधी और कड़ी चेतावनी देता है जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। वजीर एक्स का इस्तेमाल ना करें। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बयान है जो दिखाता है कि सिचुएशन कितनी गंभीर है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि जब किसी एक्सचेंज पर भरोसा इस तरह से टूटता है तो क्या वो कभी पूरी तरह से वापस बनाया जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सिर्फ वजीर एक्स को नहीं, बल्कि पूरे क्रिप्टो इकोसिस्टम को खोजना पड़ेगा।